Hi everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader and numerologist. So, hello Aquarius यानी कि कुंभ राशि। तो आज हम जानेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 20 से लेके 30 जनवरी 2024 के लिए, जिसमें हम जानेंगे आपके लव लाइफ में क्या अप एंड डाउन्स आएंगे, आपकी फीलिंग क्या रहेगी एक दूसरे के लिए, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे आपकी एनर्जी चेक करेंगे क्या रहेगी, फिर आपके पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी, फिर आउटकम क्या रहेगा ये जानेंगे। एज इट इज़ मैं जो है 3 जोड़ियाँ बनाऊंगी, 3 जोड़ियों में से कोई एक जोड़ी जो है आपको रेजोनेट हो सकती है। तो चलिए जुड़ी रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। एक्वेरियस की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं एक्वेरियस अपने पार्टनर के लिए। एक्वेरियस की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेंगे 20 से लेकर 30 जनवरी 2024 के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। एक्वेरियस की फीलिंग क्या रहेगी अपने पार्टनर के लिए 28 टू 38 जून टू जनवरी 2024 के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। 20 से 30 जनवरी है। ओके एक्वेरियस, यहाँ पर तो कहीं पर जो है एक रिश्ता था आपका बना था, जहाँ पर जो है आप एक रिश्ते में आगे बढ़ रहे थे दोनों, कि जहाँ पर हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे छोटा होगा, तो वहाँ पर एक रिश्ता था जहाँ पर घूमना फिरना पार्टी करना फिजिकल होना वो ही एक इंटेंशन था। तो वहाँ पर आप अभी उस रिश्ते में रहना नहीं चाहते। अभी कहीं पर ये शुरुआत कहीं पर आपने भी की होगी कि आपको कोई पसंद था और उसके साथ एक कैजुअल रिश्ता रखना चाहते थे, या आपको किसी छोटे ने प्रपोज किया था कि वहाँ पर वो इंटेंशन यही था। तो वहाँ पर अभी आप इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते क्योंकि आप फील करते इस रिश्ते में झूठ फील करते हैं, या फिर कहीं पर जो है आप इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते क्योंकि आपको कहीं पर थर्ड पार्टी लग रही है, या बातें छुपाना लग रहा है, झूठ लग रहा है। उस वजह से आप जो है आने वाले 10 दिनों में आपकी एक एनर्जी रहेगी कि नहीं, इस रिश्ते में अभी नहीं रहना है, पहले कमिटमेंट नहीं है तो नहीं रहना है, वो वाली एनर्जी। राशि रहेगी एरिस, लियो, सजिटेरस, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा। यहाँ पर तो जो है एक्वेरियस, यहाँ पर तो कहीं पर जो है आपका एक्सपेक्टेशन है कि जिनसे आप नए नए मिले हैं, आपका नया नया रिश्ता इनसे बना है, नया नया रिश्ते में बातचीत हो रही है, एक दूसरे से बातचीत करना, लेना देना, बातचीतों का ये हो रहा है, अच्छा लग रहा है। आप इनसे कुछ नॉलेज ले रहे हैं, ये आपसे कुछ नॉलेज रहे। यहाँ पर आपका एक्सपेक्टेशन है कि कुछ चीज़ें आगे बढ़ेगी, कुछ मैसेज आएगा, कुछ कॉल होगा, कुछ प्रपोजल आएगा, कुछ शादी के लिए आगे बढ़ेगी चीज़ें, वो वाली एनर्जी। तो जहाँ पर एक नया नया रिश्ता आपका बना है वहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि पहले से ही, वैसे जब से ये रिश्ता आपका हुआ है इनके साथ, काम करियर के हिसाब से कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, या फिर कहीं पर गाइड मेंटर है, या फिर बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता है, वहाँ पर कहीं पर आपकी एनर्जी पहले ही आपने इनसे एक्सपेक्टेशन था कि इस रिश्ते में आगे कुछ होगा, तो वहाँ पर कोलैबोरेशन हो रहा है, बातचीत का व्यवहार हो रहा है। आने वाले 10 दिनों में एक रिश्ता आगे अच्छी तरह से बढ़ रहा है। राशि रहेगी यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न रहेगा। यहाँ पर तो कहीं पर जो है सिचुएशन थोड़ा सा लाइट कम लग रहा था, इसलिए थोड़ा सा कर्टन सरका दिया। तो यहाँ पर तो कहीं पर जो है एक बर्डन हो गया है, बर्डन सिचुएशन हो रही है आपको लग रहा है कि आप जिस रिश्ते में है, जिस सिचुएशन में है, उसमें सिर्फ आपका ही ज़्यादा एफर्ट्सनेस है। आप कहीं पर फील करते हैं कि ये सब वन साइड हो रहा है, आप ही ज़्यादा सोच रहे, आप ही ज़्यादा प्यार कर रहे, आप ही ज़्यादा एफर्ट लगा रहे इस रिश्ते को रखने के लिए। तो वहाँ पर सिचुएशन आपको बर्डन हो रही है, आपको लग रहा है कि ये सब कुछ ख़त्म हो जाए, ये एंड पे आ गया है अभी रिश्ता, तो एंड पे ही ख़त्म हो जाए, ये हो रहा है। तो वहाँ पर एक साइलेंस हो रहा है, आप दोनों के रिश्ते में एक साइलेंस हो रहा है आने वाले 10 दिन में, स्पेशली आपकी तरफ से। आप ना कुछ बात कर रहे, ना कुछ रिश्ता रख रहे, ना कुछ कमिटमेंट दे रहे, ना कुछ भी कर नहीं रहे, शांत वाली सिचुएशन रहेगी। क्योंकि आप कहीं पर ये बर्डन वाला सिचुएशन जो भी चल रहा है उसको
कंप्लीट करना चाहते हैं, वो वाली एनर्जी है। पॉसिबिलिटी ये भी है कि कहीं पर तो हस्बैंड वाइफ है, तो वहाँ पर घर की जिम्मेदारी, घर के लोगों का टेंशन, घर के लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे ज़्यादा है, आपके पार्टनर से ज़्यादा है। इस वजह से कहीं पर ये रिश्ता निभाना मुश्किल हो गया है। तो वहाँ पर आने वाले 10 दिनों में इस सिचुएशन की वजह से, घर वालों की वजह से एक रिश्ता सेपरेशन में जा रहा है, अलग अलग रह रहे हैं आप लोग, ये वाली एनर्जी। राशि रहेगी एरीज, लियो, सैजिटेरियस और पाइसेस पैसिफाई। ऐसे सिनारियो में कोई वन साइड टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, इंजीनियर, HR, काउंसलर या फैशन रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं। राशि रहेगी एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसेस, स्पेसिफाई अदरवाइज 12 के 12 राशि रहेगी। तो ये थी आपकी एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ आने वाले 10 दिनों में क्या रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले एक्वेरियस, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। सेकेंड वन की जो है, अगर आपके लव लाइफ में या कोई भी रिलेशनशिप में आपको समझ में नहीं आ रहा है, करे तो क्या करे, क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, शादी होगी कि नहीं होगी, थर्ड पार्टी रहेगी कि नहीं रहेगी, थर्ड पार्टी जाएगी कि नहीं जाएगी, कांटेक्ट कब होगा, ब्लॉक से अनब्लॉक कब होगा, बहुत सारे सिचुएशन है, बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में जो भी चल रहे हैं उसके बारे में अगर आप उनको जानना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए, तो आप जो है मुझसे एक पर्सनल पेड रीडिंग लेके आपके सवालों के जवाब जान सकते हैं, ताकि आपको मालूम पड़े आगे की नई दिशा। जिसके लिए पर्सनल पेड रीडिंग चार्जेबल है, उसके चार्जेस भी काफ़ी रीज़नेबल और कम दाम में है। ठीक है, तो व्हाट्सएप मैसेज करें और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। चले जाते हैं, एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं एक्वेरियस के पार्टनर। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेंगे 20 से लेकर 30 जनवरी 2024 के लिए। प्लीज एडजस्ट की बी राइट प्रेडिक्शन। एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी 28 to 38 ऑफ जनवरी 2024 के लिए। एक्वेरियस यहाँ पर तो कहीं पर ये फील करते हैं कि इस रिश्ते में बैलेंस नहीं है, इस रिश्ते में यही ज़्यादा एफर्ट लगाते, आप इतना एफर्ट्स नहीं लगाते। जहाँ पर ये आपको बहुत प्यार करते हैं, इनको प्यार बहुत है, ये कहीं पर ऐसा भी सोचते हैं कि आप किसी और के साथ रिश्ता बनाना चाहते, आप किसी और के साथ शादी करना चाहते, आप किसी और के साथ एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। वेरेज ये तो इनकी तरफ से सब कुछ कर रहे हैं, तो इनको लगता है कि ये एफर्ट्सनेस सिर्फ इनकी तरफ से हो रहा है, आपकी तरफ से नहीं हो रहा है। आप तो किसी और के साथ नई शुरुआत, नई जिंदगी बसाने के लिए सोच रहे हैं। वो ज़्यादा आ गया है। ठीक है, राशि रहेगी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न रहेगा। यहाँ पर तो कहीं पर जो नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या शादीशुदा लाइफ में हस्बैंड वाइफ अलग अलग रह रहे हैं। रीज़न है थर्ड पार्टी। ये थर्ड पार्टी कहीं पर घर की कोई फैमिली मेम्बर हो सकती है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, काम का करियर के हिसाब से कहीं पर मिले हुए मेल या फीमेल हो सकती है, या कहीं पर घर की कोई फीमेल मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, ननंद हो सकती है, या फिर घर का ही कोई मेल फिगर हो सकता है। तो वहाँ पर इस वजह से आप दोनों के रिश्ते में कहीं पर डिस्टेंस हो चुका है, या कोई थर्ड पार्टी है। अब ये घर की भी हो सकती है, बाहर की भी हो सकती है। तो वहाँ पर ये मिस तो कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने अभी स्वीकार कर लिया है कि अभी इस सिचुएशन में क्या होगा। जहाँ पर शादीशुदा लाइफ में सेपरेशन चल रहा है, वहाँ पर ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, बट उनको भी मालूम है कि आप दोनों में थर्ड पार्टी है, इस वजह से ये सिचुएशन है, बट ये कुछ नहीं कर पा रहे। तो जहाँ पर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन चल रहा है, जिसका रीज़न थर्ड पार्टी, वहाँ पर ये मिस कर रहे, याद कर रहे, काम कर रहे, लेकिन फिर भी मिस कर रहे हैं। कहीं पर तो इनको मानसिक थकवा इतना हो गया है सोच सोच के कि ये बीमार फील कर रहे हैं खुद को, ये वाली एनर्जी। राशि रहेगी यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वारियस, जमिनी, लिब्रा। इसी सिनारियो में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती है, मैरिड हो सकती है, कामकाजी महिला हो सकती है, बॉस हो सकते हैं, ये वाला है। यहाँ पर तो कहीं पर जो है पाइसेस की ही कार्ड है दोनों, वैसे तो 12 के 12 राशि है, कि यहाँ पर जो है इनको ऑलरेडी इस रिश्ते को ये समझ नहीं पा रहे कि क्या है रिश्ता,
कैसा है, थर्ड पार्टी है, झूठ बोला जा रहा है आपकी तरफ से, या बातें छुपाई जा रही है, या रिश्ता एक्चुअली कैसा है, रिश्ते के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही। इनको ऐसा लगता है कि आप इनको समझ ही नहीं पा रहे कि ये आपसे क्या चाहते हैं, तो वहाँ पर इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही, तो स्टकनेस रहेगी। आने वाले 10 दिनों में इनकी स्टकनेस रहेगी, क्या होगा, कैसे होगा, एफर्ट्स लगाए कि नहीं लगाए, क्योंकि अभी इस रिश्ते के बारे में क्लैरिटी नहीं होने की वजह से ये एफर्ट लगाना भी छोड़ रहे हैं, वो वाली एनर्जी। राशि रहेगी पाइसेस, पैसिफाई, वैसे तो 12 की 12 राशि रहेगी, ठीक है। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी नेक्स्ट 10 डेज के लिए। चलिए देखते हैं क्या आउटकम रहेगा। एक्वेरियस और एक्वेरियस के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा। एक्वेरियस और एक्वेरियस के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 20 से लेकर 30 जनवरी 2024 के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। एक्वेरियस और एक्वेरियस के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 28 टू 38 जनवरी 2024 के लिए। यहाँ पर तो एक सोलमेट वाला कनेक्शन, एक प्रेमी प्रेमिका है, कुछ एक के लिए नया नया प्यार है, कुछ एक के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, जहाँ पर प्यार तो है, एक दूसरे के लिए एक कनेक्टिविटी तो है, एक दूसरे के लिए प्यार तो है बहुत सारा, बट वहाँ पर एक रिश्ता जो है वो ज़्यादा इमोशंस नहीं दिखा रहा है, या ज़्यादा रिश्ते में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, या कमिटमेंट देने से भागता है, या कभी तो ब्लॉक अनब्लॉक करता है। तो उसी वजह से, इसी सिनारियो की वजह से, भले सोलमेट वाली फीलिंग है, भले लवर्स है, लेकिन फिर भी इसी बात की वजह से रिश्ते के बारे में समझ में नहीं आएगा, रहेगा नहीं रहेगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों ऐसा हो रहा है, तो वो एक भ्रमित अवस्था रहेगी, वो वाली एनर्जी रहेगी। रीज़न एक पार्टनर का ज़्यादा इमोशंस नहीं दिखाना, ज़्यादा रिश्ते में इन्वॉल्व नहीं होना, कमिटमेंट नहीं देना, या ब्लॉक अनब्लॉक करके रखना, या ज़्यादा भाव खाना। तो वहाँ पर भले लवर्स है, भले एक दूसरे की तरफ एक नीडनेस है कि नहीं इसके बगैर नहीं रहा जाता, वैसा है, बट फिर भी ये सिचुएशन की वजह से इस रिश्ते में आने वाले 10 दिनों में एक भ्रमित अवस्था रहेगी, समझ में नहीं आएगा क्या होगा, कैसे होगा इस रिश्ते का। राशि रहेगी लियो, एरीज, लियो, पाइसेस और जेमिनी। पैसिफाई अदरवाइज 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो मैनिफेस्टेशन लग रहा है, बहुत टाइम से एक पार्टनर का जो है मैनिफेस्टेशन हो रहा था, पूजा पाठ, भगवान से प्रार्थना किया जा रहा था, पॉजिटिव थिंक किया जाता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ किया जा रहा था। तो वहाँ पर चीज़ें धीरे धीरे जो है धीरे धीरे पिछली बातें ख़त्म होके रिश्ता आगे की तरफ जा रहा है, प्रोग्रेस की तरफ जा रहा है। पिछली बातें छूट के रिश्ता प्रोग्रेस की जा रहा है और एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, एक नई शुरुआत हो रही है। कहीं पर पिछले ही रिश्ते में नई शुरुआत, कहीं पर किसी नए पार्टनर के साथ नई शुरुआत हो रही है, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एक लॉन्ग टर्म शादी के लिए, या एक हमेशा का साथ के लिए एक नई शुरुआत हो रही है। तो मैनिफेस्टेशन रंग ला रहा है। अभी ये मैनिफेस्टेशन किस किस चीज़ में रंग ला रहा है, एक ये चीज़ में रंग ला रहा है कि रिश्ता है, वहाँ पर कुछ बातें हैं, वो पीछे सब छूट रहा है और रिश्ता प्रोग्रेस में जा रहा है। कहीं पर मैनिफेस्टेशन रंग ला रहा है कि भाई पिछली बातें अभी मुझे नहीं उसमें कुछ हो रहा है, तो मुझे मेरी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो उसके लिए मैनिफेस्टेशन हो रहा है। तो वहाँ पर एक नई ज़िंदगी शुरू हो रही है, एक नया सवेरा हो रहा है, वो वाली एनर्जी है। राशि रहेगी वर्गो, एरीज, जेमिनी और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा। स्पेसिफाई अदरवाइज 12 के 12 राशि रहेगी। इस सिनारियो में कोई वन साइड जो है धार्मिक कार्य रिलेटेड ज्योतिष हो सकते हैं, या कोई गूढ़ विद्या के जानकार हो सकते हैं। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे तो एक लाइक दे दीजिएगा, कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें, बेल आइकॉन हिट करिएगा। आपके लव लाइफ के लिए कुछ आपके सवालों के जवाब आपको चाहिए तो एक पर्सनल पेड रीडिंग ले लीजिए, जो काफ़ी रिजनेबल कम चार्जेस में है, ताकि आपको मालूम पड़े आपके रिश्ते का आगे क्या होगा, ठीक है।
तो उसके लिए व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सो मच।